नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष कर्क लव राशिफल वर्ष 2026 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। वर्ष 2026 में आपका प्रेम जीवन, आपकी मैरिड लाइफ किस प्रकार से रहेगी, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, यदि आप इस समय में अपने लव लाइफ में या फिर मैरिड लाइफ को लेकर के परेशान हैं या कोई दिक्कत आ रही है उसमें और आप चाहते हैं कि विस्तार से डिटेल में आप हमसे बातचीत करें, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम व्हाट्सएप पे हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है वो हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाते हैं क्योंकि समय बहुत कम होता है, सीमित होता है। ऐसे में विस्तार से डिटेल में बहुत सारी बातें हम आपको नहीं बता पाते हैं, तो ऐसे में ज़रूर एक बार हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी बातचीत आगे कर सकते हैं। इस वर्ष 2026 में कर्क राशि वालों के लिए 4 बड़े ग्रह जो हैं वो अहम भूमिका निभाएंगे, जिसमें देवगुरु ग्रह बृहस्पति हैं। और देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये 2 जून 2026 को मंगलवार को अपना राशि परिवर्तन करेंगे 2:25 पे रात्रि में, और ये कर्क राशि में ही उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे आपके प्रथम भाव में। शनि मीन राशि में गोचर करेंगे आपके, और इस वर्ष राहु का एंड में 5 दिसंबर 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे राहु, और राहु शनिवार शाम 7:28 पे अपना राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे। और केतु जो है वो सिंह राशि में अपना राशि परिवर्तन करेंगे 5 दिसंबर 2026 को, और ये भी शनिवार शाम 7:28 पे अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो 4 ग्रह इस प्रकार से स्थित रहेंगे वर्ष 2026 में। कर्क राशि वालों, वर्ष 2025 पे यदि हम आपके प्रेम जीवन को लेकर के देखें तो कहीं ना कहीं एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति वर्ष 2025 में देखने को मिली। अस्थिरता देखने को मिली, अनस्टेबिलिटी देखने को मिली, ब्रेकअप होता हुआ देखा आपने, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप बने रहे, फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाला, अगर ब्लॉक नहीं भी किया तो बातचीत बहुत सीमित की, बातचीत बहुत कम की, इग्नोर किया आपको, और जो डिज़र्व आप करते थे वो आपको नहीं मिला। ईगो क्लेश भी रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग भी रही, तू मैं वाली स्थिति बनी रही। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी काफ़ी लड़ाई झगड़े देखने को मिले। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस आपने देखा वर्ष 2025 में। सिंगल लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं वर्ष 2025 अच्छा नहीं रहा, और आपके हम मैरिड लाइफ को लेकर के देखें तो कहीं ना कहीं एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति देखने को मिली। हालांकि शुरुआती समय में कुछ चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव थी आपके लिए, पार्टनर आपके कोऑपरेट कर रहे थे, पार्टनर की भी इच्छा थी आपके साथ आगे बढ़ने की, बातचीत बहुत अच्छे से हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं परेशानियां आपके जीवन में आती रही। इस कारण से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, क्रोध, गुस्सा बढ़ा आपका, और आप अपने काम पे भी एकाग्र ना हो करके कंसंट्रेशन भटकती रही आपके, और ओवरऑल एक डिस्टर्बेंस बनी रही वर्ष 2025 में। और इस डिस्टर्बेंस के चलते आप कहीं ना कहीं सही निर्णय नहीं ले पाए और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया 2025 में। एक सेटिस्फेक्शन वाला साल नहीं रहा, आत्मसंतुष्टि वाला साल नहीं रहा। हालांकि कुछ मौक़ों पे चीज़ें अच्छी भी हुई, लेकिन
अंत में एक जो रिज़ल्ट आना चाहिए था आपको, जिसकी उम्मीद उपेक्षा आपको थी, वो रिज़ल्ट उम्मीद उपेक्षा आपको नहीं मिली। तो ऐसे में क्या ये स्थिति 2026 में बनी रहेगी? तो मैं यही कहूँगा कि वर्ष 2026 में इस तरह से, इस प्रकार से स्थिति बनने के बिल्कुल भी योग नहीं है। और वर्ष 2026 आपका साल है मित्रों। वर्ष 2026 बदलाव का वर्ष है। और वर्ष 2026 में जो उतार चढ़ाव आपने अपनी लव लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ में झेले हैं 2025 में, वो उतार चढ़ाव समाप्त होने वाला ये साल है। इस साल एक नया उत्साह, नया जोश और नए सिरे से एक नए और एक अच्छे रिलेशनशिप में आप चीज़ें अपनाएंगे। और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करेंगे आपके साथ। एक नई ज़िंदगी की नई पारी की शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है वर्ष 2026 में। तो ऐसे में ये साल बहुत कुछ आपको देने वाला है मित्रों। ओवरऑल अगर हम जनरल प्रेडिक्शन देखें इस साल का, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस मंथ में ये होगा, उसमें वो होगा, क्योंकि मंथली वीडियो भी आपके पास आती रहेंगी अब कंटिन्यू निरंतर रूप से। अगर हम मोटा मोटा जनवरी से लेकर दिसंबर तक देखें तो मैं एक ही शब्द में एक ही बात कहूँगा, और वो है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ सुधार होगा, बहुत कुछ बदलेगा। और अप्रैल से पहले पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अप्रैल से पहले पहले जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका फिर से पैचअप होगा, फिर से रियूनियन होगा। लड़ाई झगड़े अगर आपकी लव लाइफ में या आपकी मैरिज लाइफ में चल रहे हैं तो वो ख़त्म होंगे। इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर खुद से एफर्ट करेंगे आपके साथ बातचीत करने के लिए। आपके पार्टनर खुद से कोशिश करेंगे आपके साथ बढ़ने के लिए। और कहीं ना कहीं ये समय में स्थिरता, स्टेबिलिटी आपके जीवन में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ मित्रों आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आप के पार्टनर जो हैं वो आमने सामने मुलाकात करेंगे आपके साथ। फोनिकली, सोशल मीडिया पे ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल होगी, टेक्स्ट मैसेज आप करेंगे। और आमने सामने मुलाकात से मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, गिले शिकवे शिकायतें समाप्त होंगी और ईगो क्लेश ख़त्म होगा। इस समय में भावनात्मक रूप से इमोशनली आपके साथ पार्टनर जुड़ेंगे, उनको रियलाइज़ होगा, उनकी फीलिंग आपके लिए बढ़ेगी, उनका अट्रैक्शन, आकर्षण आपके प्रति बढ़ेगा। और ये समय में जिन भी बातों को लेकर के समस्याएं आप दोनों के बीच में पैदा होती थी, जिन भी बातों को लेकर के आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते थे, झगड़ते थे, दूरी बना लेते थे, एक दूसरे को ब्लॉक कर देते थे सोशल मीडिया पे, वो चीज़ें ख़त्म होगी। यानी कि कुछ कदम आपके पार्टनर पीछे हटेंगे और कुछ बातों में आप भी समझौता करेंगे। तो ऐसे में जो भी चीज़ें होंगी उनका अंततः रिज़ल्ट जो है वो बहुत बढ़िया मिलेगा आपको। इसके अलावा थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें परेशानियां झेली हैं मित्रों आपने, तो थर्ड पार्टी के लिए मैं यही कहूँगा कि थर्ड पार्टी जो है वो इस 2026 में शुरू में ही ख़त्म हो जाएगी। और थर्ड पार्टी ख़त्म होने से, थर्ड पार्टी जाने से आपके रिलेशनशिप में एक स्मूथनेस आएगी, आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आएगी, आपके रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस आएगी, एक अपनापन देखने को मिलेगा, स्नेह मिलेगा, प्रेम बढ़ेगा, कंपैशन एक दूसरे के साथ बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस समय में पार्टनर को रियलाइज़ भी होगा जो पीछे उन्होंने अगर आपके साथ बुरा किया है तो उन बातों को भी वो मानेंगे, अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और कोई कमिटमेंट, कोई प्रॉमिस जो है वो पूरा करेंगे। इसके अलावा थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है, रिश्तेदार, दोस्त हैं जो हमेशा आपको लेकर के भड़काते हैं आपके पार्टनर को, उनसे भी दूरी बनाएंगे आपके पार्टनर। और ये समय में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आपको इस समय में परेशानी आ रही है, लड़ाई झगड़े एक दूसरे के साथ हो रहे हैं, तो वो लड़ाई झगड़े, वो परेशानियां भी ख़त्म होती हुई मुझे इस समय में दिख रही हैं। इसके अलावा ये समय सिंगल लोगों की लाइफ में कोई नए इंसान की दस्तक देता हुआ मुझे दिख रहा है। इस समय में सिंगल लोगों की लाइफ में कोई इंसान जुड़ सकता है और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, ये शुरुआत
ऑनलाइन माध्यम से हो सकती है, ये शुरुआत किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है। अगर आप किसी के साथ एज ए फ्रेंड, एक दोस्त के नाते बातचीत कर रहे हैं तो उन्हें आप प्रपोज़ कर सकते हैं या वो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में इस प्रकार की फीलिंग है तो। एक्स पार्टनर की वापसी होगी इस समय में, अप्रैल 2026 से पहले पहले, और ये समय में एक्स पार्टनर को ये रियलाइज़ हो गया है कि जो भी उन्होंने डिसीजन लिए, जो भी उन्होंने निर्णय लिए, वो कहीं ना कहीं गलत थे, वो सही नहीं थे, और ये समय में आपके साथ वो फिर से जुड़ेंगे। इसके अलावा वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, और इस समय में अगर आप किसी को मनी मन पसंद कर रहे हैं, मनी मन चाह रहे हैं, तो वो इंसान भी आपको आपके साथ बातचीत करेंगे या आपको प्रपोज़ कर सकते हैं या आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। दोस्त के नाते अगर पहले से बातचीत चल रही है तो वो बातचीत और आगे बढ़ेगी। इस समय में 2026 के शुरू में या आप देखेंगे आप कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस का विज़िट कर सकते हैं, आपके पार्टनर आपके लिए कोई शॉपिंग या कोई गिफ्ट उपहार या कोई भी आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। इस समय में कोई मूवी देखने जा सकते हैं, आप हिल स्टेशन का कोई आप वहाँ पे टूर पे जा सकते हैं, किसी ट्रिप पे जा सकते हैं। इसके साथ साथ एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण इस समय में देखने को मिलेगा आप दोनों के बीच में। ये समय में कोई कमिटमेंट प्रॉमिस जो क्या हुआ है पार्टनर ने पीछे आपके साथ, वो फुलफ़िल करेंगे। कोई मूवी देखने जा सकते हैं आप, या किसी होटल रेस्टोरेंट रिजॉर्ट में एक साथ ठहर सकते हैं, एक साथ खाने पीने पे भी बहुत सारी चर्चाएं आप कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ष 2026 में आपकी मैरिड लाइफ में भी बहुत सुधार होने वाला है, क्योंकि वर्ष 2025 तो उतार चढ़ाव वाला साल रहा। लाइफ पार्टनर से संबंधित देखा जाए या ससुराल पक्ष से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन देने वाला समय नहीं रहा, टेंशन वाला समय रहा, छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी और लड़ाई झगड़े वाला ये समय रहा। हालांकि आप अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे या आप चाहते थे कि रिश्ता स्टेबल हो, स्थिर हो, लेकिन सामने वालों ने आपकी वैल्यू नहीं की, आपको समझा नहीं अच्छा, या आपके साथ वो कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से आगे बढ़े नहीं। तो इस कारण से जो दिक्कत परेशानियां चल रही है वो इस वर्ष समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। अप्रैल 2025 से पहले पहले आपकी वाइफ अगर आपको छोड़ करके जा चुके हैं तो उनके वापस आने के योग बने हुए हैं। हस्बैंड अगर छोड़ गए हैं या वो उनका प्यार नहीं मिल रहा है, आपको सम्मान नहीं कर रहे हैं, प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, एक दूसरे के साथ फिर से बातचीत भी करेंगे, आप आमने सामने मुलाकात होगी, नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी, फोनिकली सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा एलमनी को लेकर के, पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट है वो हल होता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत या परेशानी आप दोनों के बीच में बनी हुई है तो वो समाप्त होती हुई दिख रही है। या फिर इस समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर कोई केस किसी कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम फैसला, अंतिम निर्णय इस महीने के एंड तक आता है या इस वर्ष में किसी भी समय में आएगा, तो वो निर्णय आपके पक्ष में पूरी तरह से रहेगा। निसंतान लोगों के लिए भी संतान प्राप्ति के योग वर्ष 2026 में बने हुए हैं। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे, और मिसकैरेज अगर हो जाता है तो मिसकैरेज अब किसी भी सूरत में नहीं होगा। जिन लोगों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है तो वर्ष 2026 में विवाह को लेकर के कोई अच्छा प्रस्ताव, प्रपोजल मिलेगा, अच्छा रिश्ता मिलेगा। ये डेटिंग ऐप के माध्यम से मिल सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से मिल सकता है, या किसी दोस्त, रिलेटिव या रिश्तेदार के माध्यम से किसी इंसान के साथ बातचीत आपकी आगे बढ़ेगी। रोका एंगेजमेंट होगा, आपको रिश्ता पसंद आएगा, सामने वाले को आप पसंद आएंगे, बातचीत पक्की होगी, शहनाइयाँ बहुत जल्द बजेंगी आपके घर में। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में आपके पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे, और आपके परिजन भी नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। इसके अलावा मित्रों आप ये भी देखेंगे कि इस समय में अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, लेकिन 2025 में आपकी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं तीखापन रहा, लड़ाई झगड़े रहे, कहीं ना कहीं चुनौतियां अगर बहुत ज़्यादा रही हैं, डिफ़िकल्टीज़ रहीं, एक स्टेबिलिटी में कमी रही या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस ज़्यादा रहा, तो उसमें स्थिरता आती हुई दिख रही है मुझे। और जो समस्या आप दोनों के बीच में चल रही है यहाँ, कहीं ना कहीं वैचारिक और व्यवहारिक मतभेद
बने हुए हैं वो ठीक होते हुए मुझे वर्ष 2025 में दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया कर्क राशि वालों का प्रेम जीवन, उनकी मैरिड लाइफ वर्ष 2026 में किस प्रकार से रहेगी, विस्तार से मैंने आपको बता दिया। और व्यक्तिगत जीवन में भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है, चाहे आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में या आपकी मैरिड लाइफ में, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल करके बताएं, हम विस्तार से आपको बताएंगे। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।